स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 6th, सब्जेक्ट साइंस। Root. Look at figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? फिगर 7.13 को देख के ये सोचो या ये बताओ कि पानी पौधों को या प्लांट को पानी कौन ठीक करेक्ट दे रहा है। क्या ये पहली दे रही है ठीक या बोजू? वाई, क्यों? विच ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? प्लांट का कौन सा हिस्सा जमीन में है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी 6, यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। इसके लिए आपको 2 पॉट्स चाहिए। सम सॉइल, कुछ मिट्टी, ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। ब्लेड की ज़रूरत पड़ेगी आपको, पेयर ऑफ सीजर्स की और पानी की, और खुरपी जिससे सॉइल को हम मिट्टी को खोदेंगे। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी को करने के लिए कम से कम 4 से लेकर 5 स्टूडेंट्स हमें चाहिए। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 प्लांट्स एक जैसे चुन लो। फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ख्याल ये रखना है कि उनके रूट्स टूट ना जाए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। उनमें से एक को पॉट ए में डाल दो, जिसे दर्शाया गया है फिगर 7.14 में। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी। अब दूसरे प्लांट के रूट्स काट दो और उसको प्लांट बी में डाल दो। वाट देम रेगुलरली। उनको रोज पानी डाल दो। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक और बोथ प्लांट्स हेल्दी। एक हफ्ते के बाद आप देख लो कौन सा प्लांट हेल्दी होगा। प्लांट वो हेल्दी होगा जिसको रूट्स है, क्योंकि रूट से उसको पानी भी पहुंचा और फूड मटेरियल्स भी पहुंचे। और जिसमें रूट्स नहीं है वो डल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि रूट्स में हमें पता है जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम पानी पहुंचाता है ब्रांच में, लीव्स में, ट्विंग्स में। फ्लोएम फूड मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करता है। जब रूट्स नहीं है तो ये पानी पहुंचाने का काम या फूड पहुंचाने का काम कौन करेगा? इसलिए जो प्लांट पॉट ए में है वो हेल्दी होगा और जो प्लांट पॉट बी में है वो अनहेल्दी होगा। बोल द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। दोनों प्लांट्स को पानी डालो रेगुलरली, बट वन इज विदाउट रूट। एक को रूट नहीं है। इजंट इट? यस इट इज। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? इस एक्टिविटी से आपको पता लग जाएगा कि रूट कितना अहम है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम। हमें ग्राम के सीड्स चाहिए। मेज के, कॉटन, कुछ कॉटन, वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर, और कुछ पानी। टेक 2 कटोरीज, बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। उसमें कुछ वेट कॉटन रख दो। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अनदर। कुछ में 3 से लेकर 4 सीड्स के ग्राम के डाल दो और मेज दूसरे में। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। कॉटन को पानी छिड़कते रहो ताकि वो गीला रहे जब तक ये स्प्रूट्स निकल आए। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। कुछ आफ्टर वीक, हफ्ते के बाद, यंग प्लांट जो है कॉटन से सेपरेट करने की कोशिश करो। 7. Young plants grow on cotton. Was it easy to separate the cotton from the roots? क्या ये easy होगा कि इसको सेपरेट कर सके? एक्टिविटी 6, we could not pull out the plants from the soil. हमें मुश्किल होगा प्लांट्स को सॉइल में से निकालना। We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. हमें पता है जो चीज़ सॉइल में पड़ती है
या रूट सॉइल में होता है, प्लांट के रूट सॉइल में होते हैं, ट्री के रूट सॉइल में होते हैं। हमें पता है ये इसको जकड़ के रखता है, ये इसको छोड़ता नहीं है। हम फ्लड्स में भी देखते हैं, जब सैलाब आता है, सैलाब प्लांट जो ये रूट्स होते हैं, ये प्लांट को फर्मली रखते हैं पकड़ के, तो ये जाने नहीं देते इसको। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। हमने देखा है कि वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेम्स और लीव्स होते हैं। डू द रूट्स आल्सो शो अ वेराइटी, क्या रूट्स भी वेराइटी दिखाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। बेटा मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको अपने घर में 1-2 बार रीड कीजिएगा ताकि ये आपको पूरा समझ आ जाए और आपको पता है हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं, इससे हमें बचना है। इसके लिए जो लॉगो है स्टे होम स्टे सेफ, इसका पालन करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना है। हम कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भीड़ भाड़ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाकों में गए, वहाँ कोई संक्रमित रोगी हुआ तो उसका संक्रमण से आप भी बीमार हो जाओगे, क्योंकि उसका संक्रमित आपको लग गया तो बीमार हो सकते हो। हाँ, आप घर आओगे तो आपका संक्रमण आपके घर वालों को लग जाएगा, घर वालों से फिर गांव वालों को लग जाएगा, तो इससे सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे इस बीमारी में। इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने घरों में रहो। तो जो हमारे पास ये मीडियम है, अल्टरनेटिव हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया क्लास आप तक पहुँचाने का ये काम हम कर रहे हैं। अभी तो स्कूल बंद है, जब तक स्कूल नहीं खुलते तो या कोई ऑर्डर नहीं आता ऊपर से, तो अभी हम इसी मीडियम के ज़रिए आप तक क्लास पहुँचाएंगे। बाकी अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।